और इसको मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, ये जो मेरठ का इंसिडेंट है, आप इसको आइसोलेटेड मत लीजिए। जितने लोग इन्वॉल्व थे, 12-14, एक निहत्थे आदमी को डंडे से मार रहे थे। देखिए आप, एक बेरहमी से, मैंने वो वीडियो अपना देखा है, जी जी डंडे से बेरहमी से उसको मार रहे निहत्थे आदमी को, जानते हुए कि वो फौजी है। उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया और आपने उसका आई कार्ड उससे छीन लिया। तो ये जो सोच है, मानसिक बीमारी, ये मानसिक बीमारी फैलती जा रही है देश में। और हम इसका इलाज जरूरी है सर। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। इसको जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, समय देने के लिए शुक्रिया। सर एक वीडियो क्या कहें, एक सच्चाई भी हम इसे कह सकते हैं, जो मेरठ से सामने आई, जहां पर एक फौजी अपनी ड्यूटी लौट रहा था, श्रीनगर उसको जाना था, ट्रेन उसको पकड़नी थी, लेकिन मेरठ में जब वो टोल प्लाजा पे पहुंचता है तो वहां पर टोल प्लाजा वाले कर्मी जो है उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो है, हम यूट्यूब पे डालते हैं तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो दे रहा है, लेकिन तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा। इससे पहले हमने देखा कि खाकी जो है लगातार फौजियों पे हाथ उठा रही है और पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आए। फिर हमने एयरलाइंस वालों को देखा, स्पाइस जेट को हम नहीं भूल सकते कि श्रीनगर में किस प्रकार से हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ जो है मारपीट की गई। और अब हम देख रहे हैं कि टोल कर्मी जो है वो 3rd डिग्री टॉर्चर, तालिबान स्टाइल में हाथ पकड़कर और पोल से बांधकर फौजी को पीट रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है सर कि फौजी सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए है क्या? उस दिन सिर्फ इज्जत करनी है, जय हिंद सबने करना है और बाकी दिन इस प्रकार का व्यवहार करना है फौजियों के साथ सर? धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने ये इसको लेके आए अपने चैनल पे। और ये इसको लोगों को हमको अवेयरनेस देनी है, गवर्नमेंट को अ, हमको चेताना है कि एक फौजी के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो फौज में कौन आने के लिए तैयार रहेगा फिर? बिल्कुल सर। देश की रक्षा का सवाल है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। ये एक फौजी की पिटाई का मुद्दा अकेले नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि आज आपकी आम जनता, आपके गुंडे शहरों में घूम रहे हैं, खुलेआम एक मैड बुल की तरह, जैसे सांड होता है जो पागल हो जाता है, इस तरीके की तरह आपके लोग घूम रहे हैं। और कोई लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इनके माई बाप हैं कहीं पर जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, बेशक वो पुलिस फोर्स में हो या कहीं और हो। तो फौज के ऊपर, फौज के मोराल के ऊपर जब ऐसा वीडियो एक देश में आपको आता है, तो ये खाली देश तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनली भी एक इमेज आपकी देश की फौज की और आपकी लोगों की जो सोच की इमेज दे रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने फौजियों को रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है। और इस इंसिडेंट को मैं आइसोलेटेड नहीं लेता हूं, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया। और रीसेंट इंसिडेंट जो हमने स्पाइस जेट का देखा श्रीनगर एयरपोर्ट पर, फिर हमने पटियाला का इंसिडेंट देखा जहाँ पे एक फौजी जी कर्नल और उसके बेटे को मारा जाता है। फिर हमने ओडिशा का इंसिडेंट देखा, और फिर हमने इंदौर में देखा, फिर हमने मऊ में देखा। आपके प्रोग्राम पे आई थिंक मैंने काफ़ी जो ये इंसिडेंट्स आपने इसमें बिल्कुल कवर सर। किए हैं, पर इसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट होता है तो 4-5 दिन इसकी चर्चा होती है, न्यूज़ चैनल में आ जाते हैं और इस पे डिबेट होता है, गवर्नमेंट को इसको बताया जाता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, पर गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको रोकने के लिए? ये सवाल मैं आज आपके चैनल पे रेज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है, हमारे पास क्या तरीका है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए और जल्दी सिखाया जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी क्या होगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 4 बंदे ऑलरेडी
आपके हिरासत में 2 अभी और भी इसमें 10-12 लोग मैं देख रहा था वीडियो में। बिल्कुल सर। एक निहत्थे फौजी के ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर में अपनी छुट्टी से वापस जा रहा था ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, देश की सिक्योरिटी को अपना उसने अपना इसको धर्म और कर्म और अपना ईमान ये अपना माना है, और वो छुट्टी के बाद जाता है और अपने देश के अंदर ही दुश्मन है। और बाहर की दुश्मन की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर जो ये अ, जो गद्दार हैं, जो हमारे फौजियों को मार रहे हैं, और एक स्पेशल कानून लाने की ज़रूरत है और मैं उसकी माँग करता हूँ। एक स्पेशल कानून, एक ऐसा एक्ट आपको लाने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी स फौजी पे हमला होगा, तो जी, उसका 48 घंटे के अंदर एक्शन होगा और जो भी कल्प्रिट है, उनको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर-अंदर इसको डाला जाएगा। क्योंकि जो कानून का भी कोई आपने अपना आईपीसी आपने चेंज किया और बिल्कुल आपने सर। उसको दूसरा उसको नाम देके अपना जो सामने लेके आ गए, उसका इसको फायदा क्या है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। और फिर इसका लार्जर इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। लार्जर इफेक्ट क्या है? लोग फौज में आना बंद करेंगे। ओके, ऑलरेडी फौज में प्रॉब्लम आ रही है, और आपने भी इसको जिक्र अपना किया है कि पंजाब से लोग फौज में ज्वाइन नहीं कर रहे। अग्निवीर एक एक्चुअली उसका रीजन है, और भी रीजंस हैं, और नेपाल से लोग नहीं आ रहे हैं, बाकी शहरों से भी लोग आने बंद हो रहे हैं। और जैसे मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, जब मैं उनसे जी, पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग फौज ज्वाइन करना पड़ते, 4 या 5 हाथ ऊपर होते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि एक आपने फौज को एक थर्ड रेट अपना सर्विस अपना बना दिया है। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ 8th पे कमीशन को। और अभी जो 8th पे कमीशन अभी बैठ रहा है, और जो भी आप फौज के साथ जो करेंगे 8th पे कमीशन में, आपको उसको ऐसे करना पड़ेगा कि आप फौज का जो दर्जा है, आप उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दर्जा फौज का बढ़ेगा नहीं, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में अगर आप देखें, गवर्नमेंट एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स निकालता है, वहां पे हर एक बार जब ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स निकलता है, और इसको मैंने देखा है, जी, फौज फौज के अफसरों का दर्जा और नीचे जा रहा है। ओके, अभी उनको और इसको नीचे लेके जा रहे हैं, 18 एक 18 इसको पोजीशन में, एक 28 पोजीशन में, एक 50 पोजीशन में, ऐसे-ऐसे करके हमारा जो स्टेटस है, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके डाउनग्रेड हो रहा है। तो ओके, अगर आप सिंदूर की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, देश की मान की बात करते हैं, एक फौजी को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आने वाले वक़्त में आप अ फौज के ऊपर उँगली नहीं उठा सकते हैं कि अगर ऐसा कोई सेटबैक होता है देश में, और हमारी कोई इस प्रॉब्लम आती है, और हम अपनी धरती को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे, और फिर उस टाइम पे आप फौजियों पे अपनी उँगली नहीं रेज़ कर पाएँगे, क्योंकि फौजियों को आपने वो दर्जा नहीं दिया, आपने उनको वो एक स्टेटस नहीं दिया, और वो जी, आपने इज़्ज़त नहीं दी। और बिल्कुल, दर्जा और स्टेटस से आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज़्ज़त। एक फौजी को इज्जत देने की ज़रूरत है, और इसको मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, ये जो मेरठ का इंसिडेंट है, आप इसको आइसोलेटेड मत लीजिए। जितने लोग इन्वॉल्व थे, 12-14, एक निहत्थे आदमी को डंडे से मार रहे थे। देखिए आप, एक बेरहमी से, मैंने वो वीडियो अपना देखा है, जी, जी, डंडे से बेरहमी से उसको मार रहे हैं निहत्थे आदमी को, जानते हुए कि वो फौजी है। उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया, और आपने उसका आई कार्ड उससे छीन लिया। तो ये जो सोच है, मानसिक बीमारी, ये मानसिक बीमारी फैलती जा रही है देश में, और इसको, और हम इसका इलाज ज़रूरी है सर। और हम इसको कोशिश ये करेंगे इस इशू को जितना ऊपर से ऊपर अपना लेके जाने के लिए, और इसका इलाज जैसे आपने बताया कि ज़रूरी है, एक नया कानून लाने की ज़रूरत है, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस हो,
और ये लोगों को एग्री सर। जल्दी से जल्दी एक जो सलाखों में डाल दिया जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि फिलहाल अभी तक तो ऐसा है कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है, आज भी बेशक 4-5 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन अगले 48 घंटों में ये बाहर होंगे। और ऐसा हुआ है, चाहे केरला की बात कर लें, चाहे उड़ीसा की बात कर लें, तमाम जो आरोपी थे, वो 15-20 दिन के अंदर-अंदर अपनी सलाखों से बाहर आ गए थे। और सबसे अहम बात की जो सवाल था मेरा कि हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को आज फौजियों को एक रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं, लेकिन वो फौजी भाई हमारे लगातार 365 दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की जगह सर ऑपरेशन मजबूर इस इंसिडेंट के बाद जो है वो और ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो हालत बता रहा है कि किस प्रकार से देश के अंदर ही फौजियों की हालत है। चलिए उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही हो, लेकिन मेरठ वाले मामले में हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार कम से कम जरूर एक्शन ले और ऐसे लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्दी के ऊपर या वर्दी वाले के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और दोनों मुद्दों पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।